हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है ठाकुर जी कृष्ण के बोंद भक्ति की कहानी। एक छोटे से शहर सोलापुर में चेतन दास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसका मन सदा सच्ची आस्था और संतोष से भरा रहता। वह भगवान कृष्ण श्री कृष्ण का अत्यंत भक्त था और अपने जीवन का हर पल उनकी भक्ति में समर्पित करता था। प्रतिदिन वह सुबह पूरे भगवान कृष्ण की पूजा करता, भजन गाता और उनके नाम का स्मरण करता था। चेतन दास अपनी पत्नी तनुश्री ध्रुव के साथ रहता। तनुश्री भी सरल स्वभाव की और धर्म में आस्था रखने वाली स्त्री थी, जो हर परिस्थिति में अपने पति चेतन दास का साथ देती थी। उनका बेटा ध्रुव माता पिता की सीख पर चलता हुआ संस्कारों में पल रहा था। एक दिन भगवान कृष्ण ने चेतनदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक गाय दी। चेतनदास ने भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, ये गाय मुझे क्यों दी है आपने? भगवान कृष्ण ने कहा, चेतनदास, ये गाय तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। यह गाय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है। चेतनदास ने भगवान कृष्ण का आभार व्यक्त किया और गाय को अपने घर ले गया। यह गाय वह गाय की बहुत ही देखभाल करता था और उसे भगवान कृष्ण का रूप मानता था। एक दिन चेतनदास के घर में गहरी गरीबी छा गई थी। उनके पास न तो अनाज था, ना ही पैसे और ना ही कोई ऐसा साधन जिससे वे परिवार का पेट भर सके। उनकी पत्नी तनुश्री चुपचाप कोने में बैठी थी और छोटा बेटा ध्रुव भूख से तड़प पड़ गए थे। उनकी आंखों में परेशानी थी, लेकिन रोने की ताकत भी नहीं बची थी। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था और रसोई में एक भी दाना अनाज नहीं था। चेतनदास का दिल टूट रहा था। वे बार बार बच्चे की ओर देखते और सोचते कि हे प्रभु, मेरा बच्चा भूखा है और मेरी पत्नी दुखी है, मैं क्या करूं? एक दिन चेतनदास को गहरी चिंता सता रही थी। वह एक सच्चा कृष्ण भक्त था, लेकिन उस समय उसकी अधिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। घर में अनाज का दाना नहीं बचा था। पत्नी तनुश्री और बेटा ध्रुव भूख से तड़प रहे थे और कर्जदार भी दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। चेतनदास रात दिन सोचता रहता है, प्रभु, ये पैसों की समस्या कैसे सुलझे? परिवार का क्या होगा? मैं क्या करूं? के पास एकमात्र मूल्यवान चीज थी उसकी प्यारी दूध देने वाली गाय, जो उसके परिवार का सहारा था। वह गाय रोज दूध देती थी, जिससे थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता था। लेकिन अब स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि चेतनदास के मन में एक भारी विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं इस गाय को देता हूँ तो अच्छा होगा। अगर मैं इस गाय को बेच दूं तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उससे अनाज राशन खरीद सकता हूँ, कर्जा चुकता कर सकता हूँ और परिवार कुछ दिनों तक तो आराम से रह सकेगा। प्रभु कृष्ण तो गो रक्षक है, गोपाल है, वे समझेंगे मेरी मजबूरी। वे मेरे दुख को जानते हैं, क्रोध नहीं करेंगे। जब चेतनदास बाजार गाय को लेकर एक कोने में खड़ा हुआ और पुकारने लगा, कई लोग पूछने लगे, ये अच्छे दूध देने वाली गाय है, बहुत शांत है, रोज ढेर सारा दूध देती है, थोड़े पैसों में बेच दूंगा। लोग गाय को देखते, तारीफ करते, वाह क्या सुंदर गाय है, दूध कितना देती होगी। लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं निकला। कोई कहता, भाई, मेरे पास पहले से 3 गाय है और जगह नहीं है। कोई डरता, गाय बेचना अच्छी बात नहीं है, पाप लगेगा। कोई भोला भाव करता, लेकिन इतना कम बोलता कि चेतनदास का मन दूर जाता। इतने में तो अनाज भी नहीं आएगा। कोई हंसकर टाल देता, और गाय तो गोपाल की है, हम क्यों खरीदें। एक साधारण लेकिन अटूट कृष्ण भक्त थे। गरीबी और मजबूरी के कारण उन्होंने अपनी प्यारी दूध देने वाली गाय को बेचने का फैसला किया, ताकि परिवार का पेट भर सके। गाय बेचकर बाजार से लौटते समय उनका मन एक साधारण लेकिन अपराध बोध से भरा
क्योंकि गाय उनके लिए सिर्फ पशु नहीं बल्कि परिवार का सदस्य और गोपाल कृष्ण की प्रतीक थी। चेतन ने कहा, ठाकुर अनमोल जी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। ठाकुर अनमोल ने कहा, चेतन दास, मैं तुम्हें इस गाय के लिए 7,000 दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। चेतन दास ने कहा, ठाकुर जी, आपको क्या वचन दूं? ठाकुर अनमोल ने कहा, चेतन दास, तुम्हें मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति का वचन देना होगा। चेतन दास ने कहा, ठाकुर अनमोल जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करूंगा। ठाकुर अनमोल ने चेतन दास को 7,000 रुपए दिए और गाय को ले गया। चेतन दास ने अपने परिवार के लिए खाना खरीदा और भगवान कृष्ण की भक्ति में लहराया। चेतनदास थक कर सो गया। नींद में उन्होंने एक सुंदर स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। नीले रंग के शरीर, पीताम्बर पहने, मुरली अधूरा पर सिर पर मोर मुकुट और चारों ओर दिव्य ज्योति। कृष्ण मुस्कुराते हुए मधुर स्वर में बोले, चेतन दास, मेरे भक्त, तूने अपनी मजबूरी में गाय बेच दी, पर जानता है न, गाय मेरी माता है। गौ माता बेचा है क्योंकि गोपाल हूँ, गाय का रक्षक हूँ, लेकिन तेरी भक्ति और मजबूरी में समझता हूँ। तू चिंता मत कर। कृष्ण ने आगे कहा, जो तूने गाय बेचकर जो पैसे लिए हैं वे तेरे लिए पर्याप्त नहीं होंगे, लेकिन अब से तेरी सारी चिंताएं मैं दूर करूंगा। कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति करने से हमें कभी भी गरीबी नहीं आती है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं।